प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। जैसे क्वेश्चन में दिया गया कि भूमि से 60 मीटर ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है, यानी भूमि है, यानी समझिए ये क्या है, एक भूमि है और 60 मीटर ऊंचे, यहाँ समझिए ये एक भूमि है और 60 मीटर ऊंचे एक पतंग उड़ रही है, यानी ऊपर में उड़ रहा है और उसका दूरी कितना है 60 मीटर। तो आप यहाँ समझ ये बना लेते हैं हम लोग क्या, एक पतंग बना लेते हैं। और ये जो पतंग उड़ रहा है कितना मीटर ऊंचा उड़ रहा है, ऊंचा मतलब ऊंचाई 60 मीटर। तो आपको ये 60 मीटर आपको यहाँ लिख लेना और बना लेना है इस टाइप से। और ये कितना मीटर पे है, 60 मीटर। तो आपको यहाँ लिख लेना है 60 मीटर। ऊंचे पर एक पतंग उड़ रही है, ऊंचे पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। अब पतंग के एक अस्थायी रूप से एक भूमि पर बांध दिया गया। यहाँ पतंग है तो इसको आप भूमि, यहाँ से देखिए इसका डोर तो हम इस तरफ खींच सकते हैं ना, इसका डोर यहाँ से हम क्या करिए, एक भूमि से अस्थायी रूप से बांध देते हैं। यहाँ पे यहाँ बांध दिए इसका डोर, यानी रस्सी जिसको होते हैं पतंग में, अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यानी भूमि के साथ जो है यहाँ जो एक बिंदु है इसका कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री है। आपको इसको क्या करना है, दोनों को मिला देना है। इसे करके आपको मिला देना। 60 डिग्री है। यदि मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये डोरी क्या है समझिए टाइट है, ये ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। डोरी की लंबाई मतलब ये ऊंचे वाले, आपको ये लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसको आप समझ लीजिए कि ए बी इसका आप नाम दीजिए सी, और पतंग कहाँ उड़ रहा है, ए पे। आपको निकालना क्या है, लंबाई, यानी ये वाला भाग। तो इसको हम, ये किस टाइप का त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं। और ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो इसके बाद आपको निकालना क्या है, ये निकालना, यानी लंब निकालना कि कर्ण निकालना है। ये कर्ण निकालना है और आपको लंब दे रखा है। तो आपको ये दोनों जो मतलब आपको दिया हुआ रहे और जो निकालना बोले उसको आपको क्या करना है, बटे के रूप में लिख लेना। यानी दिया गया क्या है, लंब, तो आपको यहाँ लिख लेना है लंब, और निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो इसको बटे में कर लेते हैं, लंब बटे कर्ण, इस टाइप का आपको लिखना है ना। और लंब बटे कर्ण किस में आते हैं, 10 में आते हैं। तो हम 10, लंब बटे कर्ण किस में आते हैं, साइन में आते हैं, सॉरी। तो साइन और थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। आपको इसमें कुछ और लिख लेना है, जैसे यहाँ सॉल्व करके आपको लिख लेना है। तो आपको सबसे पहले लिख लेना कि माना कि पतंग की ऊंचाई AC है, पतंग की ऊंचाई नहीं, पतंग की ये डोरी है कितनी है, AC है। और इसके बाद भूमि से पतंग की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है। ऊंचाई नहीं दिया गया है, पतंग की, यहाँ लिख लेंगे पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई, लिखने में मिस्टेक हो गया था, डोरी की लंबाई AC है, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसके बाद साइन थीटा, यानी साइन और थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ देखिए थीटा की जगह पर हम यहाँ 60 डिग्री है, तो हम यहाँ 60 डिग्री बराबर लंब क्या दिया गया है, लंब जो है इसको हम लोग लंब कहते हैं, लंब दिया गया है 60, यानी लंब कितना है 60। और कर्ण क्या है आपको निकालना है, तो कर्ण किसको किससे सूचित करेंगे, A और C से। तो आपको यहाँ AC लिख लेना है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होते हैं, साइन 60 डिग्री के वैल्यू होते हैं ये √3/2 बराबर 60 बटे AC। कोना कोनी गुना कर लेते हैं, AC गुना √3, ये हो गया √3 AC बराबर 60 गुना 2 120। तो AC बराबर हो गया 120 बटे √3। अब देखिए √3 आ गया नीचे ना, इसको क्या करेंगे हम, हर का परिमेयकरण कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हर का परिमेयकरण करने पर आपको लिख लेना है। इसके बाद ये हो गया AC बराबर 120 √3 और √3। AC बराबर 120 गुना √3, 120 √3 बटे √3 गुना √3, 3 कटा देते हैं, ये हो गया 3 चौके 12, यानी 40 बार में कट गया। तो AC बराबर कितना निकल गया, AC बराबर
40√3 मीटर में है तो मीटर में लिख देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब कि इस तरफ आंसर आपको नहीं लिखना है, दिया गया है क्वेश्चन कि दिया गया है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें, तो आपको क्या लिखना है कि अतः डोरी की लंबाई कितना मीटर है, 40√3 मीटर, 40√3 मीटर है। बहुत ही आसान था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।